इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है वह जाएगा, जिसने जन्म लिया है उसका एक दिन अंत भी होगा। इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में हर चीज बदलती रहती है। मौसम बदलता है, लोग बदलते हैं और दुनिया बदलती रहती है। यह परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसका विरोध करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम जानते हैं कि दुख और निराशा भी स्थायी नहीं है। यह हमें दुख और निराशा से उबरने में मदद कर सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज का एक अंत होता है। खुशी, दुख, सफलता, असफलता, सब कुछ अस्थायी है। हमें जीवन के मूल्य को समझना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन एक सीमित अवधि है। हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अतीत को नहीं बदल सकते और न ही हम जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए अब हमारे पास जो समय है उसका आनंद लेना चाहिए, न कि हमें दुखी या निराश महसूस करना चाहिए। हम जानते हैं कि वे भावनाएं हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। जीवन में चाहे अच्छा हो या बुरा, समाप्त हो जाएगा। खुशी भी अस्थायी है, इसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह जीवन का एक हिस्सा है। इस दुनिया में हर चीज हमेशा बदलती रहती है और कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। प्रकृति भी इसी तरह काम करती है। जब कोई दुनिया में आता है तो एक दिन अंत भी होगा। एक प्राचीन कहावत है, संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। एक संतुष्ट मन वह है जो अपने पास है उससे खुश है। वह लालच या ईर्ष्या से मुक्त है। एक संतुष्ट मन तनाव और चिंता को कम करते हैं। एक संतुष्ट मन वाला व्यक्ति जीवन में अधिक खुश और संतोषी होता है। हमें अपने आकांक्षाओं को सीमित करना चाहिए। जो हमारे पास है उससे खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों से तुलना करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह केवल ईर्ष्या और असंतोष को जन्म देगा। यह संबंधों को और कमजोर करता है। जीवन की छोटी छोटी चीजों का आनंद लो, इसे याद रखना जरूरी है। हमारे चारों ओर सब कुछ हमेशा बदलता रहता है। कुछ चीजें ऐसी ही हैं जिसे हमें इसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसे मौसम, लोग और दुनिया। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना दुनिया की सबसे अच्छी बात है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुश हैं। जब हम संतुष्ट होते हैं तो अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। हमें जीवन में छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना चाहिए और हमेशा अधिक की चाहत नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। अगर हम केवल कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम परिणामों के बारे में चिंता करने से बच सकते हैं। जब हम फल की चिंता नहीं करते हैं तो हम अपने कर्मों के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। संतुष्ट रहने के लिए हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए और अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपनी तुलना करते हैं तो इससे हमें ईर्ष्या महसूस हो सकती है। हमें वह सब कुछ नहीं मिल सकता जो हम चाहते हैं। हमेशा अधिक की चाह रखने के बजाय हमें जो हमारे पास पहले से है उसकी सराहना करनी चाहिए। हमारे पास जो है उसमें खुश रहो। हर किसी के पास आभारी होने के लिए कुछ न कुछ है। हम अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करके खुश और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों से न करें। दूसरों से अपनी तुलना करने से आप केवल ईर्ष्यालु और परेशान महसूस करेंगे। वर्तमान में रहो। हम अतीत को नहीं बदल सकते और हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए अभी जो हो रहा है उसका आनंद लो। हमें चीजों को सही तरीके से करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, बिना इस बात की ज्यादा चिंता किए कि बाद में क्या होगा। जब हम केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपना भविष्य निर्धारित करने की अपनी शक्ति पर विश्वास कर सकते हैं। अपने कर्मों के लिए अपनी जिम्मेदारी लें। जब आप कोई कर्म करते हैं तो उसके परिणामों के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराएं। अपनी आकांक्षाओं को सीमित करें। हमको यह समझना जरूरी है कि हम सबको हर चीज नहीं मिल सकती है। हम जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें जो हमारे पास है उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे पास है उससे खुश रहे। हर किसी के पास कुछ न कुछ है जिसके लिए वह आभारी हो सकता है। हम अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके खुशी और संतोष पा सकते हैं।
दूसरों से तुलना करना केवल ईर्ष्या और असंतोष को जन्म देगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कोई अलग है और हमारे पास अलग अलग लक्ष्य हैं। वर्तमान में रहें। अतीत को बदला नहीं जा सकता है और भविष्य अनिश्चित है। इसलिए वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें और जितना संभव हो सके वर्तमान का आनंद लें। भगवान प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में मौजूद है। यह एक विश्वास है कि हम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और हम सभी एक ही स्रोत से आते हैं। हम देख सकते हैं कि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सभी जीवित चीजें एक ही ऊर्जा से बनी होती हैं और सभी चीजें एक ही ब्रह्मांड में मौजूद हैं। प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति में होने से आपको भगवान की उपस्थिति महसूस हो सकती है। सभी चीजों में एक समानता है। सभी जीवित चीजें बढ़ती हैं, बदलती हैं और मर जाती हैं। भगवान सभी चीजों में मौजूद है और सभी चीजों का एक ही उद्देश्य है। शांति और ध्यान का अभ्यास करें। शांति और ध्यान का अभ्यास करने से आपको, यदि आप ईश्वर के करीब महसूस करना चाहते हैं, तो शांति और ध्यान का अभ्यास करने का प्रयास करें। जब आप मानते हैं कि ईश्वर हर चीज और हर किसी में है, तो इसका आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसे आजमाएं और देखें कि यह आपकी भावनाओं को कैसे बदलता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।